माता की, भारत माता की। आज हम जिनकी जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष और पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे लोकसभा की सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे उत्तराखंड प्रदेश की प्रभारी के नाते पिछले काफी लंबे समय से हम सबको जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, और आज हम सबको बहुत ही जिन्होंने यहाँ पर हर प्रकार से, और मेरे तो क्योंकि मैं उसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा जहाँ आपने बहुत पहले, हमसे पहले वहाँ से शिक्षा प्राप्त, और लखनऊ सीतापुर ये एक ऐसा स्थान है जहाँ मेरा बचपन बीता है, वहाँ के आप और लंबे समय तक जिन्होंने शिक्षा मंत्री के नाते आदरणीय अम्मार रिजवी साहब, हमारे बख्शी साहब, डॉक्टर फारूक जी, और जिन्होंने आज सबको यहाँ पर एकत्र किया है, हमारी दीदी ज्योत्सना वर्मा जी, और अब सभागार में उपस्थित हमारे अब बसंती दीदी, हमारे जोशी जी, इंदवाल जी, गर्ग साहब, मान साहब, डॉक्टर गीता खन्ना जी, हमारे पंत जी, और जयदेव भाई, सुभाष डावर जी, मित्तल जी, हमारे अनिल भाई, और बहल साहब, और डॉक्टर जैन साहब, हम सभागार में उपस्थित। अब मैं नाम लूं तो मैं सोचता हूँ मैं नाम काफी लोगों के ले सकता हूँ, सबके लिए। तो अब वो कहते हैं ना कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभागार में जितने भी आज इस जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए, हमारे संचालक जी शानदार यहाँ पर संचालन किया। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे आदर्श, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में रहकर एक स्वच्छता का, पारदर्शिता का प्रतीक के रूप में थे, उनकी जयंती के अवसर पर उस महान आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा आदरणीय नरेश जी कह रहे थे कि 5 मिनट की जो फिल्म है वो उनके पूरे जीवन के संघर्ष को उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर सकती है। वो केवल कुछ हिस्सों को उन्होंने यहाँ पर जैसे गागर में सागर भरने का काम किया है, वैसे ही आज के व्याख्यान मात्र से ठीक वैसा ही होगा जैसा कि माँ गंगा का जल किसी बर्तन में रख दिया जाए और ऐसा मान लिया जाए कि पूरी गंगा में ही समाहित हो। क्योंकि आदरणीय नरेश जी से हम लोगों ने व्यक्तिगत वार्ता में भी कई बार सुना है कि उनके साथ काफी बचपन से रहे, काफी उनके साथ संघर्ष भी करते रहे, और उनसे छोटे होने के नाते कई बार, सुशीला बलोनी जी भी आई, मैंने देखा ही नहीं, आप प्रणाम। तो निश्चित रूप से उनका
जीवन को समझने की कोशिश मुझे इन पंक्तियों की सार्थकता समझ में आती है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। भाइयों बहनों, हृदय स्वामी जी महान उद्देश्य से परिपूर्ण उनका जीवन था, जिसमें सरलता भी थी, सादगी भी थी, और सबसे बड़ी बात थी कि राजनीति के क्षेत्र में जिन चीजों की लोग कल्पना कम करते हैं, अपेक्षा भी कम करते हैं, वो सारा का सारा उनके अंदर था। क्योंकि मुझे भी उनके सानिध्य में रहकर कुछ देखने को मिला, समझने को मिला। तो कभी भी जो है वो तेरा मेरा पक्ष विपक्ष इन सब से थोड़ा ऊपर उठ के बात करते थे। और जैसा अटल जी के सानिध्य में रहकर हमेशा समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, वो उनकी संकल्पबद्धता, उनका संकल्प बहुत ही अभूतपूर्व था। एक वकील के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार, चाहे सफलता न भी प्राप्त हो रही हो, लेकिन उसके बाद भी लगातार कर्मठता से जूझना, लगातार संघर्ष करना, या फिर एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है, एक प्रेरणा स्रोत है। 2013 में जब उन्होंने अपने जीवन यात्रा को इस लोक से पूर्ण किया, उनका हमारे बीच में न होना सभी चाहने वालों के लिए, उत्तराखंड भी और उत्तराखंड से बाहर, सभी के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति थी। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अंत्योदय का विचार विकास के माध्यम से जो कार्य प्रणाली में लाए, कार्य संस्कृति में लाए, कार्य व्यवहार में लाए, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे शैक्षणिक व्यवस्था सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और बहुत सारे निर्णय उन्होंने उस समय लिए। और सच में उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत सारे उनके मन में विचार थे, सपने थे। उन सभी को साकार करने के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड की सरकार हो या हमारे देश की सरकार हो, तेजी से काम हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से देश के अंदर एक कल्चर आया है, देश के अंदर एक संस्कृति आई है, और वह संस्कृति आई है काम की संस्कृति, समर्पण की संस्कृति और लगातार आगे बढ़ने की। आज दुनिया के अंदर कोई भी मैदान हो, कोई भी मंच हो, हर मंच पर, आज वैश्विक मंचों पर भी भारत का एक एक जन, उसके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम, उसके अंदर एक भाव जगाने का काम कि भारत और भारतवासी दुनिया के हर फील्ड में आज नेतृत्व कर सकता है। भारत का झंडा, भारत का तिरंगा हर मैदान पर फहरा सकता है। मैं समझता हूं कि स्वामी जी जैसे हमारे महानुभाव, जो उनके सपने थे, जो उनकी अपेक्षाएं थे, उन पर आज हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर उस समय विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने उत्तराखंड के राज्य चिन्हों को स्थापित कर संपूर्ण देश में उत्तराखंड को एक विशिष्ट पहचान दिलाने का भी काम किया था। मुझे प्रसन्नता है कि नित्यानंद स्वामी जनसेवा समिति द्वारा उनके जीवन से प्रेरित होकर आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे महानुभाव जिन्होंने विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, विशिष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को आज सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से एक बहुत शानदार पहल है। और मुझे यह भी पता लगा कि समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के संरक्षण में, व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य किए गए हैं, जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। जरूरी है और भी कई काम। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इतना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारे कामों को आप सब लोगों ने आगे बढ़ाया है, और एक व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से एक महान पुरुष को लोगों के सामने, क्योंकि
उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि अगर आप नहीं भी लाते तो भी सबके स्मरण में रहते, लेकिन आपने एक इतना शानदार काम किया और वो भी व्यवस्थित तरीके से। इसलिए आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी जी के स्वस्थ राजनीतिक जीवन से प्रेरित होकर हमारी उत्तराखंड की सरकार भी, हमने भी संकल्प लिया है और विकल्प रही संकल्प कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल करना। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। और आज मुझे भी स्वच्छ राजनीतिक सम्मान से ऐसे अनेकों विभूतियों को सम्मानित किया गया है, उसमें मुझे भी आपने सम्मानित किया, मैं आपका आभारी हूं। और ये मेरे लिए बड़ी चुनौती भी हो गई कि इतने सारे महानुभावों ने जो है मुझे आज यहाँ मंच पर सम्मानित कर दिया। और ये वास्तव में एक चुनौती भी है कि जिस प्रकार का सम्मान आपने दिया है वो चुनौती के रूप में कि मैं उस पर खरा उतरूं, आगे काम करूं। आपने वास्तव में मेरे लिए भी जो है एक बड़ा जो है वो बाड़ा लगा दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने जो मुझसे अपेक्षा की है उसको आगे बढ़ाऊं। और यह पुरस्कार मेरे लिए अत्यंत महत्व रखता है क्योंकि अपने मुख्यमंत्रित्व काल जब भी स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, व्यक्तिगत स्तर पर मुझे हृदय स्वामी जी का, मैं जब भी अक्सर उनसे मिलता था तो उनका आशीर्वाद और स्नेह लगातार मिला करता था। यह पुरस्कार एक नया उत्तराखंड बनाने के लिए मेरे साथ साथ सभी को, जिनको भी पुरस्कार मिला है, एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि पुरस्कार इसलिए भी दिया जाता है, प्रोत्साहन इसलिए भी किया जाता है कि जो काम आप कर रहे हैं आपके अंदर और ऊर्जा का संचार हो, आपका उत्साह बढ़े और जितना काम अभी कर रहे हैं आप उससे ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित। और अपना रिकॉर्ड, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपना रिकॉर्ड अपना ही आप ही तोड़ना है, मतलब उसको कोई नहीं तोड़ेगा, उसको खुद से तोड़ना है। जितना परिश्रम आज किया है उसका ज्यादा परिश्रम कल करना है। 2-3 बातें हमारे रिजवी साहब ने भी यहाँ पर कहा है कि निश्चित रूप से एक अच्छा संस्थान जिसमें हमारे पार्लियामेंट से संबंधित, हमारे विधायिका से संबंधित, उसका एक सोच संस्थान या एक विचार संस्थान यहाँ पर बनाने पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि एक अच्छा काम है। और राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिले, जिससे आज के समय में एक जो विश्वसनीयता का संकट है वो ट्रेनिंग के माध्यम से, लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें शोधन होता रहे, शोधन आगे चलता रहे और नई नई चीजें सबको मिलती रहें, तो निश्चित रूप से वो जन सेवा में भी और जो संसदीय परंपरा है उसको भी आगे बढ़ाने का काम होगा। तो इस दिशा में हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। भाई बहनों, आज इस अवसर पर मैं आप सभी को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड की सेवा के लिए, विकास के लिए दिन रात प्रतिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर कार्य करती रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी आप सब लोगों ने आज विशिष्ट सम्मान से अलंकृत किया। मैं इसके लिए समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः एक बार जितने भी अतिथिगण सब आए हैं, और ये पहले जो है इसका नाम होता था जनता दर्शन हॉल, हमारे भाई साहब ये इसका नाम अब हमने रख दिया मुख्य सेवक सदन। तो बहुत सारे लोग इसमें आज पहली बार आए होंगे, कई लोग तो पहले आ चुके होंगे। जो पहली बार आए हैं इस मुख्य सेवक सदन में, मैं आप सभी का एक बार हृदय से सबका स्वागत करता हूं। और विशेषकर से
अम्मार जी और रेखा जी अभी दूर से आए हैं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।